नमस्कार दोस्तों, मैं सुनील कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल क्या ऐसा होता है में। दोस्तों, आज मैं आपको जो जानकारी देने जा रहा हूं वो जानकारी हर महिला के लिए बड़ी महत्वपूर्ण है। प्रत्येक महिला, चाहे वो किसी भी धर्म की महिला हो, अगर वो महिला मेरी ये वीडियो देख रही है तो ये मान लो कि मेरा वीडियो बनाने का उद्देश्य पूरा हो गया। क्योंकि बहुत बार स्थिति ऐसी होती है कि जिसकी वजह से, एक महिला की वजह से उस परिवार पर एक दोष लग जाता है, उस महिला की वजह से उस परिवार पर दोष लग जाता है, और काफी बार उस महिला का जो पति होता है उसकी वजह से उस पर दोष लग जाता है। मतलब कारण दोनों हो सकते हैं। ये इस तरह का दोष होता है कि भविष्य में हमें न जाने कितनी तरह की परेशानियों का हमें सामना करना पड़ता है। दोस्तों, तो आज मेरा वीडियो इसी के ऊपर केंद्रित है। मैं आपको पूरी जानकारी दूंगा उस दोष के बारे में और उसके निवारण का तरीका भी बताऊंगा कि उसका निवारण क्यों जरूरी होता है। दोस्तों, आप अपने आसपास समाज में, घर परिवार में आप देखते हो, और हो सकता है आपने भी कभी ऐसा कार्य किया हो। न जाने कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं, कितनी महिलाएं ऐसी होती हैं। मैं धीरे धीरे करके बता रहा हूं, आप समझने का प्रयास करें। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह कि मेरा उद्देश्य किसी की भावना को भड़काने का या अंधविश्वास फैलाने का नहीं है कि मैं किसी महिलाओं के ऊपर आपत्ति कर रहा हूं या पुरुषों के ऊपर आपत्ति कर रहा हूं। ऐसा नहीं है। मेरी वीडियो को समझने का प्रयास करें, और केवल एक माध्यम है। मतलब मैं कुछ चीजें आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि वो महिलाएं या पुरुष कहां पे गलती करते हैं। ठीक है, आप अगर पुरुष हैं तो पुरुष के बारे में बात मैं बताऊंगा। पहले मैं बताता हूं महिलाओं के बारे में। दोस्तों, हमारे देश में, हमारे समाज में, बल्कि आप कहीं पे भी चले जाइए, हर जगह कुछ महिलाएं ऐसी होती हैं जो अपना गर्भपात कराती हैं, अपना गर्भपात कराती हैं। मतलब एबॉर्शन कराती हैं। वो स्थितियों पे, परिस्थितियों पे मैं नहीं जाऊंगा, लेकिन आप भी इस बात को स्वीकार करेंगे कि हां, ये बात सत्य है। कुछ भी हो, स्थिति हो, ठीक है, लेकिन ऐसी नौबत आई कि हमने गर्भपात कराया। क्यों कराया, क्या वजह थी, आप समझने का प्रयास करिए। क्योंकि जब आप गर्भपात कराते हैं तो इसका मतलब यह है कि एक जीव जिसमें कुछ आत्माएं आ चुकी हैं, आपने उसका कत्ल किया है। आपने कत्ल किया उसका। परिस्थितियों की बात नहीं कर रहा मैं आपसे जो बात बताने का प्रयास कर रहा हूं, आप उसे समझिए। ठीक है, अच्छा, अब पुरुषों की बात करते हैं। काफी पुरुष ऐसे होते हैं जो गर्भपात कराते हैं। स्थिति परिस्थिति वाली बात हो गई, वही वाली बात हो गई। यहां तक कि काफी लोग तो ऐसे जो अपनी पत्नी का ही गर्भपात करा देते हैं, अपनी पत्नी का गर्भपात कराते हैं। समझ रहे हैं आप? और न जाने कितने लोग होंगे। हर घर परिवार में एक इंसान ऐसा हो सकता है जिसने कुछ ना कुछ गर्भपात वाली, या तो कोई एक टैबलेट दी होगी, कोई पिल्स वगैरह जो आती हैं, ठीक है, या फिर उन्होंने एबॉर्शन कराया होगा, या फिर सफाई करवाई होगी। घर परिवार में, हर परिवार में एक इंसान ऐसा जरूर होगा। नौबत क्यों आई, हमें उस चीज पे नहीं जाना है, नहीं जाना उस चीज पे। लेकिन आपने करवाया या नहीं करवाया, ये आपको जानकारी होगी। आपने, चाहे महिला ने अपनी इच्छा से खाई या अपने पति की इच्छा से खाई, या फिर जो उसका प्रेमी है उसकी इच्छा से खाई, मैं उन चीजों के बारे में विचार विमर्श नहीं कर रहा हूं। लेकिन हर परिवार में एक इंसान ऐसा अवश्य हो सकता है, इतना मुझे विश्वास है हर परिवार में, कि जिसने इस तरह की चीजों का सेवन करवाया होगा या किया होगा। चाहे वो अपनी पत्नी के साथ, प्रेमिका के साथ, या फिर किसी महिला ने किया होगा कुछ और इच्छा की वजह से, कुछ और वजह से। काफी बार तो ऐसा होता है, जैसे कि हम भी जगह जगह देखते हैं कि शादी से पहले गर्भ पल जाता है, उसका गर्भपात कराना पड़ता है। काफी बार स्थिति ऐसी होती है कि जैसे कि पत्नी होती है, पत्नी एक बच्चे और दूसरे बच्चे के बीच में जो गैप होता है वो पूरा गैप नहीं हो पाता है, और इसलिए गर्भपात कराना पड़ता है। काफ़ी लोग ऐसे होते हैं, जैसे पिछले समय में क्या होते थे, वो उन्हें पता चल जाता था कि भाई कोख में बेटी है, तब गर्भपात करा देते थे। ठीक है, तो ये तो स्थिति हो गई कि गर्भपात करा रहे हैं, आपने गर्भ को गिरवाया या गिराया, पहली स्थिति। दूसरी स्थिति बता रहा हूं दोस्तों, गर्भपात होना स्वतः हो जाता है। जैसे ही एक महिला गर्भ धारण करती है, दूसरे महीने में
तीसरे महीने में, चौथे महीने में, यहां तक कि 5-5, 6-6 महीने में गर्भपात होते हैं, हो जाते हैं, रेयरली हो जाते हैं। काफी लोगों के बारे में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना होता है। तो दोस्तों अब आते हैं मुद्दे पर कि हम जान के या अनजान के एक ऐसी हत्या कर रहे हैं, एक ऐसी हत्या कर रहे हैं जिसकी वजह से हमारे परिवार पर कुछ प्रेतों का दोष हो जाता है। क्योंकि कहते हैं ना कि जो छोटे बालक होते हैं या फिर मतलब जो नवजात शिशु होते हैं, ठीक है, कहते हैं ना जब आप श्राद्ध करते हैं तो कच्चे पक्के कुछ ऐसे करके शब्द बोलते हैं, तो इन्हें कच्चे बोलते हैं, ठीक है। ये कच्चे एक प्रेत के रूप में, ठीक है, एक कहते हैं ना एक वो मतलब प्रेत के रूप में समझिए आप कि प्रेत को एक बल प्रदान करते हैं। अगर ऐसा आप कर रहे हैं तो प्रेत योनि को बल मिल रहा है आपके इस कृत्य से, और वो प्रेत योनि को बल जब आपके परिवार में से मिलेगा तो दुष्परिणाम आपके परिवार को ही झेलने पड़ेंगे, आपके परिवार को ही दुष्परिणाम उसके झेलने पड़ेंगे, ठीक है। अच्छा, अब प्रेतों को वो हुआ, फायदा हुआ, परिणाम आप झेल रहे हैं। अब आपको लगने लग रहा है कि भाई इन चीजों से मुक्ति कैसे मिले। दोस्तों हमें जानकारी नहीं है, क्योंकि ये जो हमने कृत्य किया है या करवाया किसी भी उद्देश्य से, किसी भी उससे, लेकिन एक ऐसा कार्य किया है कि हमने हत्या की है। गौतम ऋषि ने गाय को मारा नहीं था, गाय को नहीं मारा था, बल्कि क्या हुआ, एक जो तिनका था ना, तिनके से ऐसे करते ना गांव में एकदम ऐसे करके उसे भगाते हैं, ठीक है, ऐसे करके गाय वगैरह गाय भैंस को भगाते हैं, ऐसे करके उन्होंने भगाया और ऐसे एक तिनका मारा था जिसकी वजह से गाय की हत्या हो गई थी, जिसकी वजह से गौ हत्या का पाप लगा था। छोटी सी वजह से हम तो जानबूझ के कर रहे हैं। हमें पता चलता है कि जैसे कि टाइम ओवर हो गया, गोली खिला दी, मार्केट से एक दवाई लेके आए, पता चला कि भाई 2 महीने के 2.5 महीने की चीज को साफ कर देती है। जब उससे नहीं हो पाता तो क्या करते हैं, हम एबॉर्शन कराते हैं, सफाई करवाते हैं। तो हमने क्या किया, हमने एक जीव की हत्या की, हमने एक जीव की हत्या की। अब हत्या करने से हमारे परिवार में नकारात्मक चीजें आती हैं, और नकारात्मक चीज आने से प्रेतों को बल मिलता है, और वो प्रेत आपका अहित ही करेंगे, अहित ही करेंगे। हम ये सोचते हैं कि इस तरह से एबॉर्शन कराने से हमें कोई नुकसान नहीं होगा, बल्कि ये जो कच्चे होते हैं ना, कच्चे में पक्के से ज्यादा ताकत होती है। क्योंकि जो बालक बुद्धि होता है वो किसी की नहीं मानता है, उसके ऊपर प्यार भी रहता है, लाड़ भी रहता है, सब कुछ रहता है, और लोग उसे बालक भी समझते हैं, इसलिए उसमें ज्यादा बल होता है। एक बड़ा आदमी होगा, जब पक्का होगा, वो समझदार होगा, और किसी ना किसी चीज की वो एक शर्म भी करेगा और थोड़ा सोचेगा कि समाज मेरे बारे में क्या कहेगा। लेकिन कच्चा तो ये मान लो कि आपने अपने लिए मुसीबत मोल ले ली, बहुत बड़ी मुसीबत मोल ले ली। तो दोस्तों अगर आपने अपनी जिंदगी में कभी अपने परिवार में या तो आपने देखा हो या सुना हो या करवाया हो या कराने में मदद की हो, तो आप पर ये प्रेतों का दोष लग जाता है, और इस दोष का निवारण होता है त्रिपिंडी श्राद्ध से। त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा आपको करानी चाहिए। अगर आपको लगता है कि आपकी पत्नी या कोई आपकी प्रेमी ने गर्भपात किया है या उसका बार बार गर्भपात हो रहा है किसी भी कारणवश, तो आपको त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अवश्य करानी चाहिए। जैसे मैं पहले से बता चुका हूं, काल सर्प दोष, पितृदोष और त्रिपिंडी श्राद्ध, इन 3 पूजा के लिए त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। त्र्यंबकेश्वर सर्वोत्तम स्थान माना जाता है। त्रिपिंडी श्राद्ध की भी कुछ तिथियां होती हैं, निश्चित तिथियां होती हैं, वो पूजा हमेशा नहीं होती, हमेशा पूजा नहीं होती। इसीलिए जब भी आप त्र्यंबकेश्वर जा रहे हैं तो सबसे पहले आपको त्रिपिंडी श्राद्ध की डेट या मुहूर्त लेने चाहिए। अगर आपको मुहूर्त हो जाते हैं तो आपको एक दिन पहले त्र्यंबकेश्वर पहुंचना है और वरदानी पंडित जी से ही पूजा करानी है। वरदानी पंडित जी से पूजा करानी है, यह आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। अच्छा, एक महत्वपूर्ण जानकारी दोस्तों मैं आपको और दे रहा हूं। काफी लोग क्या करते हैं कि काफी लोग मुझसे फोन नंबर मांगते हैं, मुझे गुरुजी का नंबर चाहिए, मैं उन्हें नंबर देता हूं। जैसे कि आज की बात बताऊं, अक्षय तृतीया का दिन है आज के लिए मुझसे करीब 5-6 लोगों ने नंबर मांगा था। 5-6 में से 3 लोग गुरुजी के पास नहीं गए,
3 लोगों ने गुरुजी से पूजा नहीं कराई, वो जा ही नहीं पाए, उनकी कुछ समस्या उत्पन्न हो गई थी, इसीलिए उन्होंने वो किया। ठीक है, अब गुरुजी मुझे बताते हैं कि सुनील जी, आपकी पूजा के चक्कर में मैंने अपनी पूजा नहीं ली, क्योंकि हम पूजा विधि विधान से करते हैं। ये 3 पूजा का नुकसान जो हुआ है सुनील जी, वो आपकी वजह से हुआ है, मेरी वजह से। मतलब हमारी इच्छा थी कि आप अच्छी तरह से पूजा कराएं, वरदानी पंडित जी से पूजा कराएं, लेकिन उसका फल हमें क्या मिला? हमें उसके दुष्परिणाम मिले कि गुरुजी हमसे इस तरह से बोल रहे हैं, या फिर गुरुजी का जो नुकसान हुआ है। अब नुकसान किसकी वजह से हुआ? मेरी वजह से। मेरी इच्छा गलत नहीं थी, लेकिन फिर भी आपकी वजह से वो नुकसान जो होता है, उसकी वजह से मुझे उसके दुष्परिणाम झेलने पड़ते हैं। ठीक है, इसीलिए गुरुजी ने मुझसे थोड़ा डांटा भी, और फिर मैंने एक प्रयास किया कि जब आप त्र्यंबकेश्वर पहुंच जाओगे मुझसे बात करने के पश्चात, जब आप वहां पे जाके नंबर मांगोगे, अब उसके बाद मैं नंबर दूंगा, उससे पहले मैं गुरुजी का नंबर किसी को नहीं दूंगा, किसी को भी नंबर नहीं दूंगा। कितना भी बड़ा मुहूर्त हो, मुझे फोन करिए। ठीक है, सबसे पहले तो आपको त्र्यंबकेश्वर जाना चाहिए, वहां पे रुकिए, 1 2 3 4 5 10 दिन रुकिए, 10-20 पंडितों से बात करिए। आप अगर संतुष्ट होते तो उनसे पूजा कराइए, अगर संतुष्ट नहीं होते, आपको लगता है ये वरदानी पंडित जी नहीं, तब मुझे फोन करिए। आप सबसे पहले मुझे ही फोन कर देते। भाई, मैं फोन नंबर देने के लिए वीडियो नहीं बनाता अपनी, मैं चाहता हूं कि आप चीजों को समझो। आपको सारी चीजें एकदम बनी बनाई पता नहीं क्यों चाहिए, क्या कैसी आपकी मानसिकता हो गई है कि नंबर भी मैं दे देता हूं, फिर वहां पे जाके आप, काफी बार तो ऐसा होता है वहां पे जाके पूजा नहीं कराते, और फिर दूसरी बात ये होती है कि काफी बार आप समय पर पहुंचते भी नहीं है। आपको सारी चीजें मिल गई, तो अब मैं आपको नंबर त्र्यंबकेश्वर पहुंचने के बाद ही दूंगा, या फिर यह है कि आप अपने आप गुरुजी की व्यवस्था करिए। तो दोस्तों, अगर आपके परिवार में या आपने कभी भी गर्भपात को अंजाम दिया है या दिलवाया है, तो अतिशीघ्र आपको त्रिपिंडी श्राद्ध की पूजा अवश्य करानी चाहिए, अन्यथा जो कच्चे होते हैं पक्कों पर भारी पड़ते हैं। बने रहिए हमारे चैनल के साथ दोस्तों। हर हर महादेव।